Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pritika. Today I am going to explain you the science for class 7th chapter 9 soil. This is the part 2 of the chapter soil. इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है. उस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में, लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में एंड सॉइल होती कैसे बनती है. जो सॉइल है, जो बड़े बड़े पत्थर विंड, वाटर एंड क्लाइमेट की हेल्प से ब्रेक डाउन होते हैं, उनसे जो है सॉइल बन जाती है एंड इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं. और हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में भी. लेयर्स ऑफ सॉइल के अंदर एक एक्टिविटी थी, उसके अंदर क्या था कि ना एक गिलास के अंदर पानी डालना था और फिर थोड़ी सी सॉइल डालनी थी, फिर उसको मिक्स करना था एंड फिर कुछ समय के लिए छोड़ देना था रेस्ट के लिए. एंड आफ्टर डैट यू सी डैट किस तरह से लेयर्स बन जाएंगी सॉइल की. आपको ना अगर कांच के गिलास के अंदर आप भिगोगे उसको मिट्टी को पानी के अंदर, तो आपको इजीली पता लग जाएगा. कांच के गिलास के अंदर आप लेयर्स को देख पाओगे. तो जो नीचे होगा ग्रेवल होगा. ग्रेवल क्यों होंगे नीचे? ग्रेवल होते हैं पत्थर, क्योंकि पत्थर भारी होते हैं तो वो मिट्टी के सबसे नीचे आ जाएंगे. फिर इसके ऊपर आएगी सैंड. अभी पत्थर से थोड़ी सी भारी हल्की होती है सैंड, तो पत्थर से जो हल्की चीज़ हो जाएगी दैट इज सैंड. फिर सैंड से थोड़ी हल्की होती है क्ले, तो उसके ऊपर आ जाएगी क्ले. अब क्ले से हल्का बचेगा हमारा पानी, तो पानी आ जाएगा उसके ऊपर. और फिर आएगा हमारे सबसे ऊपर ह्यूमस. ह्यूमस होता है रोटन डेड मटेरियल इन द सॉइल, यानी कि जब पत्ते मिट्टी के ऊपर पड़े रहते हैं फिर वो सड़ से जाते हैं, तो उसको ह्यूमस कहते हैं. तो मिट्टी के अंदर सड़े हुए जो पत्ते होते हैं तो वो ह्यूमस ऊपर आ जाएंगे. एंड ये जो ह्यूमस है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोइंग के अंदर. एंड फिर आगे हमने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में. सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमने रीड किया था ए होरिजोन के बारे में. जो ए होरिजोन थी उसको टॉप सॉइल भी कहते थे. और जो टॉप सॉइल थी ना सॉफ्ट होती थी, पोरस होती थी एंड ये रिटेन करती थी मोर वाटर को. एंड फिर जो नीचे थी लेयर इसकी डैट इज दी बी होरिजोन. इसके अंदर क्या था, जो ह्यूमस था उसकी अमाउंट कम थी बट मिनरल्स की अमाउंट थी ज़्यादा और ये हार्ड होती थी ये वाली लेयर. फिर हमने आगे पढ़ा था सी होरिजोन के बारे में. सी होरिजोन जो थी वो छोटे छोटे लम्ब से बनी हुई थी. किसके लम्ब से? रॉक्स के विद क्रैक्स एंड क्रीविसेस. और फिर हमने पढ़ा था बेड रॉक के बारे में. जो बेड रॉक थी उसको डिग करना यानी कि खोदना मुश्किल होता है, क्योंकि कितने से हैवी पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, इसकी वजह से. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एंड आगे हम आज पढ़ेंगे द सॉइल से. द सॉइल इज क्लासिफाइड से. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. हम सॉइल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सॉइल सैंडी है, कौन सी क्ले एंड कौन सी लूमी है. अभी जिस सॉइल के अंदर जैसे कि बड़े पार्टिकल ज़्यादा हैं वो सैंडी सॉइल हो जाएगी. इस तरह से हम सॉइल को पहचानेंगे. इस सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. जिस सॉइल के अंदर बिग पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है उसको कहते हैं सैंडी सॉइल. अभी जिस सॉइल के अंदर फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है उसको कहते हैं क्ले सॉइल. बिग पार्टिकल्स वाला सैंडी सॉइल एंड फाइन पार्टिकल्स वाला क्ले सॉइल. अभी जो लूमी सॉइल होती है उसके अंदर 50-50% होता है. इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लूमी. तो वैसे ही अगर 50% लार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए एंड 50% आपके फाइन पार्टिकल्स होंगे तो उनकी अमाउंट 50-50% सेम हो जाएगी, तो उस सॉइल को कहते हैं लूमी सॉइल. Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy. कहते जो सॉइल है वो इन टाइप्स के होते हैं 3 की, सैंडी, क्ले एंड लूमी. The size of the particles in a soil has influence on its properties. अभी पार्टिकल्स का साइज सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सैंडी सॉइल होगी तो बिग पार्टिकल्स का ज़्यादा होंगे. इस तरह से होता है. सैंडी पार्टिकल्स आर सैंड पार्टिकल्स आर क्यूट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर. कहते हैं अगर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो क्यूट लार्ज होंगे तो वो अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे, क्लोजली फिट नहीं हो पाएंगे. सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम. फिर जब वो क्लोजली फिट नहीं हो पाएंगे तो उनके अंदर काफ़ी सारी स्पेस बच जाएगी. जब अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे इस तरह से इतनी सारी स्पेस बच जाएगी उनके बीच में. दिस स्पेसेस आर फिल्ड विद और फिर ये वाली जगह है ये हवा से भर जाएंगी. वी से डैट द सैंड इज वेल एटेड.
और फिर हम कह सकते हैं जो सैंड है वो वेलेटेड होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, और जो पानी है वो सैंड पार्टिकल से क्विकली जो है ड्राई हो जाता है, ड्रेन मीन सूखना। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, और फिर जो सैंडी सॉइल होती है वो लाइट हो जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है। वेलेटेड एंड रेदर ड्राई, और फिर वो वेलेटेड एंड रेदर ड्राई भी हो जाती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, और फिर जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। पैक टाइटली टुगेदर, क्योंकि जो वह अच्छे से टाइट से इस तरह से टाइट इस तरह से टाइट पैक से होते हैं, वो गैप्स नहीं होते हैं उनके अंदर। पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और फिर वो हवा के लिए भी बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। देखो इतना अगर टाइट हो तो कितनी थोड़ी स्पेस बचेगी हवा के लिए। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, और जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो वाटर है वो होता है। सो क्ले सॉइल्स हैव लेस एयर, तो जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर हवा की अमाउंट कम होती है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर दैन दी सैंडी सॉइल, पर ये हैवी होती हैं और सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी होल्ड करती हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूमी सॉइल, और सबसे जो अच्छी सॉइल मानी जाती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, डैट इज़ दी लूमी सॉइल। लूमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर दी एग्रीकल्चर। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूमी। लूमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कहते हैं जो लूमी सॉइल है वो सैंड का मिक्सचर होता है, सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। जो लूमी सॉइल है वो 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है। फर्स्ट वन इज सैंड, सेकेंड वन इज क्ले एंड थर्ड वन इज सिल्ट। ये जो सिल्ट है वो अनदर टाइप ऑफ सॉइल का पार्टिकल है, उसको सिल्ट कहते हैं। सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, जो सिल्ट है वो रिवर बेड्स की तरफ मिलता है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन धूज ऑफ सैंड एंड क्ले, मतलब जो सैंड एंड क्ले का साइज होता है ना उनके बीच का ही साइज जो होता है सिल्ट का होता है। द लूमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, और जो लूमी सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस भी होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोन ऑफ प्लांट्स, इस जो लूमी सॉइल होती है इसके अंदर सही मात्रा में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। बुजो कह रहा है आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, मटकाज एंड सुराइस। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने अभी लूमी सॉइल के बारे में पढ़ा कि जो लूमी सॉइल होती है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। सबसे अच्छी जो लूमी सॉइल ही मानी जाती है प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए। और अभी जो पूछ रहा है कि पोट्स को बनाने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, तो भी हम उसको रीड करते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्ले, लूमी एंड सैंडी सॉइल। अभी हमें क्या करना है, क्ले, सैंडी एंड लूमी सॉइल के सैम्पल्स को कलेक्ट करने हैं। टेक अ फर्स्ट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैम्पल्स, फिर आपको सॉइल को ले लेना है। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्लास ब्लेड्स फ्रॉम इट, और फिर आपको क्या करना है, सॉइल से पेबल्स होते हैं पत्थर, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स सब चीज़ आपको उससे रिमूव कर देनी है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, फिर एक एक बूंद कर उसके अंदर पानी डालना है और फिर उसको नीड मीन्स होता है गूंदना, उसको गूंद सा लेना है। ऐड जस्ट इनफ वाटर सो डैट अ बॉल, और फिर उसके अंदर थोड़ा ही पानी डालना है और फिर बॉल की तरह से बन जाए लाइक दिस। इस तरह से आपको बना लेना है बॉल की तरह, और जब इस नीड करोगे इस तरह से yes, add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be sticky। कहते हैं आपको थोड़ा सा पानी डालना है ताकि एक बॉल बन जाए, पर जो आपकी सॉइल है वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम द सॉइल, फिर आपको ट्राई करना है बॉल बनाने के सॉइल में से। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, फिर आपको क्या करें, फ्लैट सरफेस के ऊपर जो आपको बॉल को सिलेंड्रिकल शेप के अंदर रोल करना है। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, फिर आपको जो सिलेंडर है उससे रिंग बनाने की कोशिश करनी है। ये देखिए आपको एक्टिविटी के अंदर बताया गया, पहले आपको सैंड लेनी है, सैंड को
थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में वाटर डालकर नीड कर लेना है। नीड करने के बाद वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, गूंद लेना है। फिर उससे बनानी है ये वाली बॉल, सी वाली बॉल बना लेनी है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर आपको जब उसकी बॉल बना लोगे, आपको बॉल को क्या करना है, रोल कर 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 इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप के अंदर बना लेना है। एंड देन फिर आपको लास्ट में करना है, सिलेंड्रिकल शेप से एक रिंग बनाने की कोशिश कर लेनी है। On a flat surface, roll this ball into a cylindrical. Try to make a ring from the cylinder. फिर आपको रिंग बनाने की कोशिश करनी है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल्स ऑल्सो। एक आपको सैम्पल तो बुक वालों ने दिया इस तरह से बनाने को, और फिर आप इसी तरह से काफ़ी और सैम्पल से बना कर देख सकते हो। डज द एक्सटेंट टू विच सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। कैन यू शुड विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। और अगर आपने तीनों सॉइल्स को लेकर चीज़ों को बनाकर कोशिश किया तो आपको पता लगा कि कौन सी सॉइल है जो पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज बनाने के लिए अच्छी होती है। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। कहते हैं आपको कुछ सॉइल के यूजेस के बारे में तो पता होगा। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉइल। अभी आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है ताकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को पता कर सको। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। अभी जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो पानी का परकोलेशन रेट होता है वो सॉइल के अंदर कितना होता है। बुझू एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्योर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर ईच। जो बुझू एंड पहेली है उन्होंने दो डिफरेंट स्क्योर्स मार्क किए हैं, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर के दोनों। वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा। एक उन्होंने अपने फ्लोर का हाउस का लिया और एक उन्होंने लिया कच्चा घर, कच्चे हाउस का। दे फिल 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। उन्होंने 2 सेम साइज की बोतल को पानी से भरा। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स। फिर उन्होंने जो बोतल के अंदर पानी था उसको निकाल लिया, खाली कर दिया। वन ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्योर्स। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट अब्जॉर्ब। फिर उन्होंने देखा जो फ्लोर पे उन्होंने जो पानी गिराया था वो फ्लोर ने अब्जॉर्ब नहीं किया, वो आगे की तरफ बह गया। यानी कि आप देखोगे कि आपका घर है, आपने अपने घर पे फ्लोर के ऊपर अगर पानी को गिराओगे, फ्लोर अपने अंदर तो नहीं अब्जॉर्ब करता है पानी को, आपको पोछा लगाना पड़ता है तभी जाकर पानी सूखता है। एंड यही अगर आप मिट्टी के अंदर पानी डालोगे, जो मिट्टी है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज ऑब्जॉर्ब। वही बात मैंने आपको बताया कि जब कच्चा रोड है, मिट्टी से बना हुआ है, वो तो पानी को ऑब्जॉर्ब नेचुरली करेगा। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम एक एक्टिविटी को करेंगे ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। बुजो वंडर्ड वाई देयर वॉज अ डिफरेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्योर्स। वो सोचा कि 2 स्क्योर्स थे 50-50 के, साइज उन्होंने एक था, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्यों इतनी डिफरेंसेस हैं कि एक ने तो वाटर अब्जॉर्ब कर लिया और दूसरे ने नहीं किया। नाउ लेट्स फाइंड आउट एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको अपने आप को 3 टीम्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। नेम द टीम्स। फिर आपको क्या क्या टीम्स के नेम देने हैं, ए, बी एंड सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। और आपको पता करना है कि जो सॉइल के अंदर पानी कितना तेज़ी से जा रहा है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक या तो चाहिए होलो सिलेंडर या फिर एक पाइप चाहिए। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि जो तीनों के तीनों टीम्स हैं उनकी जो पाइप्स हैं वो सेम डायमीटर की होनी चाहिए। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। जब आपको बता रहे हैं किस तरह की आपकी पाइप होनी चाहिए। फर्स्ट इज if possible get a small tin can and cut off its bottom। कहते हैं अगर हो सके तो आप एक छोटा कैन ले लेना और फिर उसको कट कर लेना बॉटम से। सेकंड, इफ़ पीवीसी पाइप अप्रोक्स, अगर पीवीसी पाइप ले रहे हो आप तो जो उसका डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर आप क्या करना है, उसको पीवीसी पाइप को कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड यूज दैम। फिर आपको 20 सेंटीमीटर के लंबे लंबे पीसेस कट करने हैं, फिर आपको यूज़ करना है। एट द प्लेस
वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, कहते हैं यहाँ पर आपने सॉइल को लिया हुआ है, रखा हुआ है। प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप, फिर आपको क्या करना है, जो पाइप है उसको 2 सेंटीमीटर डीप लगाना है। इन द ग्राउंड फॉर 200 मिलीलीटर वाटर इन दी पाइप, फिर आपको पाइप के अंदर 200 मिलीलीटर जो वाटर डालना है, स्लोली डालना है। फॉर मेजरिंग 200 मिलीलीटर वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 मिलीलीटर वाटर। अभी आपने सॉइल के अंदर डाल रहे हो पानी 200 मिलीलीटर, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने 200 मिलीलीटर डाला है उतना ही है, तो आपको क्या करना है, 200 मिलीलीटर की एम्प्टी खाली बोतल लेनी है। नोट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, फिर आपको टाइम को नोट करना है कि कब आपने पानी डालना शुरू किया था। व्हेन ऑल वाटर हैज़ परकोलेटेड, कहते जब सारा वाटर परकोलेटेड हो जाएगा, लिविंग द पाइप एम्प्टी, और फिर जो पाइप होगी खाली हो जाएगी। नोट द टाइम अगेन, फिर आपको दोबारा से टाइम को नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, और फिर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी नहीं है कि जैसे कि आपने ये दिस इज़ द सैंड और ये आपकी जो है पाइप है, ठीक है, एंड आपकी ये बोतल है, आप बोतल से जो पानी आपको इस तरह से बिल्कुल अंदर ही डालना है। आपको ऐसे नहीं है कि आधा यहाँ पे बाहर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और अगर आपका ऐसे बाहर डूल जाएगा, गिर जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, परकुलेशन में डिफरेंसेस आ जाएंगे। 200 मिलीलीटर तो आपका कम हो जाएगा। बी ये तो होगा हमारा कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फिर आपको परकुलेशन का रेट कैसे पता करोगे, इस फॉर्मूले को यूज़ कर कर। परकुलेशन रेट हमारा होता है मिलीलीटर मिनट में। अमाउंट ऑफ वाटर क्या लेना, सबसे ऊपर पहले आपको अमाउंट ऑफ वाटर लेना है मिलीलीटर के अंदर, फिर आपको परकुलेशन ऑफ टाइम लिखना है मिनट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 मिलीलीटर टू परकोलेट। इन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप सपोज कर लो कि 20 मिनट्स लगते हैं 200 मिलीलीटर वाटर को परकुलेट करने में। सो फिर आपका रेट ऑफ परकुलेशन क्या आ जाएगा, 200 मिलीलीटर अपॉन 20 मिनट्स। नीचे जो आपको परकुलेशन के मिनट्स लिखने हैं, ऊपर आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ वाटर लिखना है, और फिर आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। 200 मिलीलीटर आ गया आपका, नीचे 20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे कट, 1 एंड 10, सो आपका 10 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल, फिर आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ परकुलेशन है उसको सॉइल सैंपल के अंदर कैलकुलेट कर लेना है। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स, फिर आपको जो अपनी फाइंडिंग आपने जो जो ढूंढा इन चीज़ों में से उसको ऑर्डर्स के अंदर अरेंज कर देना है। द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकुलेशन, जो सॉइल के सैंपल्स हैं उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। एंड देन अभी हम पढ़ेंगे 9.5 एक्टिविटी, मॉइस्चर इन सॉइल। अभी जो मॉइस्चर का होता है नमी। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, कहते हैं आपने कभी फार्मलैंड गए हो ड्यूरिंग अ हॉट समर डे में, फार्मलैंड। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव लैंड इज शिमरिंग, फिर आप देखोगे, कहते अगर आप गए हो तो आप वहाँ पे नोटिस करना कि जो वहाँ पे एयर है वो शिमरिंग से होगी। वाई इज इट सो, कहते ऐसा क्यों है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, फिर आपको इस एक्टिविटी को करना है, फिर आपके आंसर को फाइंड कर लेना है। नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्टिविटी 9.5। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट, फिर आपको क्या करना है, 2 चम्मच सॉइल सैंपल इसके अंदर डाल देना है। हीट इट ऑन अ फ्लेम, फिर आपको फ्लेम के ऊपर इसको हीट करना है। एंड ऑब्जर्व इट, फिर आपको देखना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग, फिर आप सोचोगे क्या हुआ हीट करने के बाद। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, कहते हैं आपको क्या वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी। इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड दैम, कहते हैं हाँ, अगर आपको देखने को मिली वाटर ड्रॉप्स तो फिर कहाँ पर मिली। ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग मीन्स गर्म करते समय। वाटर इन द सॉइल एवेपोरेट्स, कहते हैं जो पानी है सॉइल का वो इवेपोरेट, और इवेपोरेट मीन्स जो वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है ना उसके इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे
कि आपने एक जो पैन कह लो, कुछ भी कह लो, बर्तन निकालो, उसके अंदर को पानी एक गिलास रख दिया गर्म करने के लिए, फिर उसके ऊपर एक प्लेट के आप उसको ढक दिया है, फिर आप देखो कि उसके ऊपर प्लेट के ऊपर ना टीनी टीनी वाटर की ड्रॉप्स लगी होती हैं, दैट इज कॉल्ड दी वाटर वेपर्स। क्योंकि वो जो वाटर वेपर लगे होते हैं ना, इससे आपको पता लगता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, और फिर जब वाटर इवेपोरेट होता है तभी तो जो हमारी रेन है वो भी आती है। On heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight. कहते हैं जब एक तेज धूप वाला दिन होता है, जो वेपर होता है वो सॉइल रिफ्लेक्ट कर रहा होता है द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शाइमर। आपको एक्टिविटी दिखाई गई है कर ये स्टैंड है, ये आपने लिखा था सॉइल सैंपल, फिर बॉइलिंग ट्यूब, ड्रॉप सारी वाटर वेपर्स वाली, और ये आपका बर्नर। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब। जब आपने सॉइल को हीट कर लो, गर्म कर लोगे, आपको फिर क्या करना है, ट्यूब के अंदर डाल लेना है। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। फिर आपको सॉइल के साथ कंपेयर करना है जो आपने हीट नहीं की थी। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये जो एक्सपेरिमेंट है मैंने खुद किया हुआ है साइंस लैब के अंदर, एंड ये वर्क भी किया था।